श्री गोकुल नाथ की अब आप जो बोलो सो कहें, मेरी बात पूरी हो गई। यहाँ कुछ जानना है, कुछ प्रश्नोत्तरी करनी है, कुछ बातचीत करनी है तो अपन फ्रीलांसिंग मोड, घर में वैसे बैठे हुए हैं, आनंद से अपन चर्चा करें ऐसे, ताकि अगेन वो जो अपन इकट्ठे भये हैं वह को अपन लाभ ले सकें। मतलब आप प्रश्न ऐसे करियो कि जो सबके लिए काम में आवे। हाँ, नहीं तो मैं भी घबरा जाऊं कि मैंने कि अभी कोई ऐसी कोई बात भागवत की आ गई तो मेरे पास तो मैं क्या करूंगा यह समय। हाँ, ये नियम है। नहीं, अपने घर के तो जा रहे हैं, ये बात तो मैं नहीं मान सकूं। हम तो इतने लिबरल हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सबके यहाँ जाने के लिए तैयार हैं, और सूरत में तो खास अपन सबके यहाँ जाएं। अभी और कोई जगह की बात होती तो मैं शायद नहीं स्वीकारता, पर सूरत में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन भेदभाव रखे ही नहीं है, अपन तो सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, भाई हमें बद्धा सरकार चाहिए अपने। तो वो पहले चीज वाली की वो भी मैं वाको स्पष्टीकरण मैं दे दूंगा। और दूसरी चीज क्या थी? हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक। हाँ, देखो, एक तो चूंकि ये सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और बहुत से लोग यह चीज़ को सुनने वाले हैं कालांतर में, जब भी ये पब्लिश होएगा, आई डोंट नो, क्योंकि अब तो तकनीक को इतनो टेक्नोलॉजी को ऐसा फास्ट जो है वो उपयोग हो है कि मैं आज बोल रहे हूँ और अभी न जाने कहाँ लाइव ये ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने तो जो आज दिन तक बात कही है, अपन को घर जो है वो 450 साल सु सत्य की कसौटी पे जो है वो अपनो घर खड़ो हुए है। तो न भयम तेन कर्तव्यम ब्राह्मणा नाम इयम गति ही। मैं जो या में जो सुन रहे हैं या माध्यम सु 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीना के बाद जो सुनेंगे जो लोग, मैं उनको अपने चतुर्थ घर, मेरा जो ये घर है, मेरे घर की मर्यादा में सन्मुख में बहुत स्पष्ट बता दे रहे हूं। और हर एक को घर को मैं या मेरे गोकुलनाथ जी के घर को आज मैं बड़ो हूं व्यक्ति, और ये मेरा पूरा परिवार है। यहां नियम चलेंगे श्री महाप्रभु के और दादाजी के घर के जो बनाए भाई वो हैं, वो उनके नियम मेरे माध्यम से, मेरी आज्ञा मेरे घर में ये चल रही है। तो ये आपके या दूसरे अन्य घरन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये घर ने आज दिन तक कोई भी 6 घर में कहीं प्रवेश किया नहीं है, ना उनकी कभी बात करी है। ये घर को इतिहास 450 साल से आज दिन तक रहे हो है। तो ये बात मैं बहुत स्पष्ट सब पूरे पुष्टि मार्गीय सृष्टि को कह रहे हूं, ताकि उनके मन में ये प्रश्न आयो है कि भाई हाँ, गोकुलेश जी ना छे એટલે અહીંયા વાડાબંધી છે, ऐसो कुछ न कभी हतो, न आज है और न कभी रहेगो। हम वाड़ाबंदी वाले नहीं हते, कभी भी नहीं हते। हमने हमारे यहाँ वाल्लभ मते निष्ठम ये बात कही गई है। ये चतुर्थ द्वार कैसो है, जो श्री महाप्रभु के वाणी में निष्ठा रखने वालों मार्ग है। या लिए हम श्री महाप्रभु की सिद्धांतंसु जरा भी आगे पीछे हम नहीं हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये स्पष्ट मानूं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरो परिवार है, मेरे परिवार में क्या चीज चल रही है वाको ध्यान रखनो मेरो कर्तव्य बने, मेरी जवाबदारी है। और मैं मेरे घर में ही बस बात रखूं। मेरे घर के परिवार वाले मेरे सब, अगर उनको स्वास्थ्य है, मोको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो मैं ये नहीं मानूं जब तक मेरे घर की जवाबदारी पूर्ण नहीं हो रही है, मोको अन्य कहीं जा कहने की, सुनने की, कोई को उपदेश देने की मेरे अनिवार्यता उपस्थित हो ही नहीं रही है।
क्योंकि पहले तो मैं मेरे घर में मुकु काम करना है ना, तो चतुर्थ द्वार ने श्री गोकुलनाथ जी ने के घर ने आज सु 450 वर्ष सु सिर्फ ये ही नियम को निर्वाह कियो है। ये बात सबसे पहली चीज स्पष्ट कर दूं। अब मैं अपनी बात पे आऊं। या कि देखो कई आके पहलू हैं। हम सब लोग समाज में रह रहे हैं, व्यवहार सबको करना पड़ रहा है। व्यवहार करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहां श्री महाप्रभु ने गृहस्थ परंपरा स्वीकारी। अगर हम भी दूसरे संप्रदायन की तरह जहां सन्यास की परंपरा है और गुरु के शिष्य, शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य, या प्रकार से अगर परंपरा चलती तो शायद वो लोग जैसे आज बहुत सुखी हैं, ऐसे आज अपन की भी जेट सेट बड़ी सुखी जो है वो जीवन होता, अपन को कोई चिंता ही नहीं होती। और अपने साथ घर संसार जुड़ो हुए करके घर संसार के सुख दुख सब अपने साथ जुड़े हुए हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार मुझको भी ये विचार हुआ कि क्यों श्री महाप्रभु ने गृहस्थ क्यों स्वीकार्य भगवत सेवा के निर्वाह के लिए क्यों? क्योंकि कृष्ण की परंपरा तो एक उदासीन परंपरा भी है, सन्यास की भी परंपरा है कि जो सन्यासी हैं वो भी भगवत भक्ति करके भी अपनो वो आचरण कर रहे हैं, पर नहीं, श्री महाप्रभु ने वो नहीं स्वीकार करके गृहस्थ को आदर कियो। गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम आज्ञा करी। ठीक है, तो ये बात समझने की है। अब जो हमारे यहां हम कोई को अलाउ नहीं कर रहे, ये आज की कहानी नहीं है और याकू संकीर्णतासु समझना भी नहीं चाहिए। ये बात जो लोग सुन रहे हैं या चीज को समझियो, या के पीछे को जो आशय है वो गंभीरता से अगर समझोगे तो ख्याल में आएगा कि ये परंपरा उनको भी उनके घर में आचरण करने जैसी हती। अपने यहां श्री गोकुल में बड़ेन की महती कृपा और इतनी दीर्घ दृष्टि अपने पूर्वजन की कि उनने अपने श्री बैठक में झारी भरने को प्रकार ही नहीं रखा। गोकुल में अपने यहां श्री बैठक में झारी भरने की परंपरा ही नहीं है, पहले से ही नहीं है। अपन बहुत सुखी हैं क्योंकि जो विप्लव आज श्री बैठकन में जितनी भी श्री महाप्रभु की, श्री गोसाई बाबा की, सप्ताचार्यन की बैठक है, वो बैठक यात्रा पे जब जो कुछ भी हो रहा है, मैं कोई की निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूं, पर मैं सत्य यथार्थ जो भी कि एक संवेदनशील मनुष्य होएगो और जो वो परिस्थिति देखेगो कि बैठक यात्रा में क्या परिस्थिति हो रही है, तो वाको कलेजा अगर संवेदनशील है वो व्यक्ति, तो वाको कलेजा तो वो मानेगो नहीं कि वो या तरीका सु या सब तंत्र में अपने आप को भी वो जोड़े। वासु अच्छो ये कहेगो कि भाई मैं कहीं पे भी बैठक की सोहनी मंदिर वस्त्र करके और सर्वोत्तम के जो है वो 5 पाठ करके और दंडवत करके निकल जाऊंगा, वो ज्यादा अच्छा है। बनस्पत के ये या सब परिस्थिति में मैं ये जो सारा जो तंत्र चल रहा है वह तंत्र के अंतर्गत में अपने आप को इन्वॉल्व करूं। कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा तो शायद ही करता हो ये चीजें। तो मैं बहुत ही गंभीरतासु नपे तुले शब्दन में ये बात कह रहे हूं, यासु भी मैं और अक्खड़ शब्दन में ये बात कह सकते हो तो, पर वो मुझको जानो नहीं है क्योंकि वो समय ऐसा रहो नहीं है। जरा सो कुछ कहने जाओ वहां में कोई ना कोई को कुछ ना कुछ लगी जाए और वह को कई अर्थ को अनर्थ कर दे। मैं तो आई फील सबसे पहली चीज तो ये स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि जहां तक चतुर्थ घर को सवाल है, श्री गोकुलनाथ जी के घर को प्रश्न है, अन्य घर के सेवक वैष्णवन को यहां श्री बैठक में जो चरण स्पर्श या आवे नहीं है, मैं आपको और आपने कही कि भाई आपने आवे नहीं, ऐसा नहीं है, आ भी रहे, पर चरण स्पर्श जो अलाउड नहीं हो रहे हैं वो परंपरा बहुत अच्छी है और हर एक सेवक वैष्णव को वाके गुरु घर की निष्ठा होनी चाहिए। हमारे यहां जब कोई भी 6 घर के वैष्णव आ रहे हैं और अगर वो चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हम उनको ये कहें कि नहीं, हमारे यहां आपकी भेंट स्वीकार्य नहीं है, आपको भेंट करनी है आप अपने गुरु घर जाओ और वहां पे उनको भेंट करो, क्योंकि आपके सत्ता को वहां पे अधिकार है, हमारे यहां नहीं है। ये आज दिन तक अपन ने ये परंपरा निभाई है। गोकुलनाथ जी को घर या बात के लिए आज भी यानी ये परंपरा निभाई है कि कोई भी वैष्णव अगर 6 घर को आ रहे हो तो वाको स्वागत है, पर जब वो क्योंकि चरण स्पर्श और भेंट इत्यादि गुरु पूजन को एक अंग है,
जा बात को ताजी ने यहां कही हती कि हमारे घर के वैष्णव अन्य कोई बालक के चरण स्पर्श नहीं करेंगे और झूठन नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उनने ये शास्त्र के नियम बताए हैं। क्योंकि अधरामृत चरण स्पर्श करनो ये केवल गुरु को ही होवे, सबको नहीं होवे। 10 बालकें खड़े होंगे हम वल्लभ कुल के, ये प्रकार तो जो अपनो गुरु होएगो वही के ही होंगे, दोसन के नहीं होंगे। देवर देवर की जगह है, जेठ जेठ की जगह है, पति पति की जगह होवे। तो ये बात, ये शिक्षण हमारे घर ने, श्री गोकुलनाथ जी के घर ने 450 साल से ये शिक्षण दियो है और या सत्य की कसौटी पे खड़ो रहे हो है, जो हम आज भी कह रहे हैं कि नहीं। तो एक तो बात ये रही, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध के रखेंगे तो तर जाएंगे। अब जो दूसरी बात आती आपके प्रश्न को कि पहले तो ऐसा होता था कि पहले बालकन को यालिए वो 1 महीना 40 दिन इत्यादि को जब आशौच की निवृत्ति हो जाए, वाके बाद यालिए जल्दी दे देते थे कि एक पूरा एक संस्कृति हती, एक कल्चर हतो। वो कल्चर में 100% ये अपने को ये गारंटी हती कि वैष्णव के घर में जन्मो बालक वैष्णव होएगो, या में संदेह नहीं होएगो। आयो ख्याल? या लिए 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, वॉटेवर XYZ कंठी पहराते थे। वो दीक्षा नहीं आती, कंठी पहराते थे, आग्रह रखते थे कि भाई गलो सुनो वैष्णव को नहीं रहे, ये हतो। फिर कंठी के बाद वाकू दीक्षा दिलवाते थे, दोबारा करवाते थे। वो वाकी सच्ची दीक्षा होती थी, वो वाको प्रथम उपदेश होतो तो दीक्षा इटले प्रथम ब्रह्म विद्या को दान, वो जरूर देते थे। आज भी अपन ये आग्रह रख रहे हैं, आज भी अपन आग्रह रखें कि अब ये अपन ने 10-12 वर्ष की एक अवस्था रखी। क्यों याद लिए रखी है? क्योंकि 10 वर्ष में एक बालक को वो अनुसंधान है कि भाई हमें गोकुल गया था अथवा हमें वडोदरा गया था અને આ રીતે જે અમને ગુરુજીએ અમને કંઠી પહેરાવી, અમે વ્રત કર્યું અને આ રીતે અષ્ટાક્ષર મંત્રોનું શ્રવણ કર્યું, तो कुछ भी इवन कुछ सालन के बाद भी वो कुछ जो है संकेत रहेगा कि ये कुछ प्रोसेस में मैं निकलियो। वो प्रोसेस क्या હતો? नहीं तो कई जगह कई लोगों को नहीं मालूम पड़े कि भाई हमने खबर नहीं क्यारे कंठी लीधी, मैं नाना था त्यारे लई लीधी थी। तो ये अनुसंधान के कारण अपन ने एक एज को क्राइटेरिया रख दियो कि भाई या तरीका से ये चीज होनी चाहिए। और तो ये एक कल्चर हतो, पहले एक संस्कृति हती, या लिए वो चीज निभ जाती थी। तब वहां पे ये प्रश्न नहीं होते थे, ये नहीं करते थे कि भाई अब थोड़ा बड़े होने दो, क्योंकि नहीं तो वो अनुसंधान ही नहीं रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। इट वॉज गारंटीड कि भाई वैष्णव के घर जन्मे बालक वो वैष्णव ही होएगो। आज वो अब गारंटी अपने पास नहीं है, क्योंकि आज वैष्णव कुल में भी कोई सिंधी हो रहा है, कोई पंजाबी हो रहा है, कोई जैन हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। फाइन। तो आज तो समाज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई है। या लिए वो सामाजिक ढांचा ही जब तितर बितर हो रहे हो तो वकू संभालोगे कैसे? या लिए ये अपन ने एक एज क्राइटेरिया, एक अवस्था को क्रम अपन ने या लिए रखियो है कि कम से कम वाकू ये अनुसंधान रहेगा कि भाई ये अवस्था में मैंने ये व्यवस्थाएं, ये या कुछ ये ऐसे एक आचरण या संस्कार सु में अनुभव, मेरो संस्कार सु भयो, ये संस्कार प्राप्त भय। तो यही है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग बहुत सामाजिक बड़े एक्टिव हो, सक्रिय हो समाज में। तो समाज में ऐसे मुद्दान को उठाओ, जब भी आपके ये खड़ायता के या जो भी मोदी या नीमा या लोहाना या XYZ जो भी आपके पंच हैं, और इनके जब आपके काम सामाजिक कार्यक्रम होते हुए, तो हमें सामाजिक कार्यक्रम में ये उनको अवेयर बनाओ कि आपके बालकन को आप योग्य संस्कार ऐसे दो कि भाई एक कोई भी वैष्णव, योग्य वैष्णव कुटुंब ढूंढे वो। नहीं तो ये ढांचा बहुत तितर बितर होने, मतलब बिल्कुल कगार पे, इट इज डिसइंटीग्रेट हो रहे हो ये आपकी समाज की व्यवस्था। मैं तो बल्कि अब ये प्रयास में हूं कि मैं कब
गोकुल में केवल ब्रह्म संबंध वाले लोग श्री बैठक में चरण स्पर्श कर सकें, वो नियम में वो नियम मैं अब आगे लागू करूंगा ये, क्योंकि अब तो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब कंठी में भी अब तो कुछ कह नहीं सकें, ये परिस्थिति हो गई है। शरण मार्ग की भी ये व्यवस्था है, तो शायद हो सके बहुत जल्दी करने वाला हूं, शायद कालांतर में 6 महीना साल भर के अंदर मुझको ये नियम लगाऊंगा कि जो पहले प्राचीन नियम હતો, आज से 40 वर्ष पहले ख्याल होएगो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ख्याल होएगो कि जो ब्रह्म संबंधी हते, जिनको ब्रह्म संबंध હતો, मात्र उनको ही श्री बैठक में चरण स्पर्श की आज्ञा थी। पहले हते बेटा, क्योंकि पहले वही मैं समझा रहे हूं, पहले ब्रह्म संबंध लेते थे क्योंकि उनको ये आग्रह હતો जीवन में सेवा करने को। अब वो आग्रह अपने सब छूट गए। आज माता पिता की ये परिस्थिति आ गई कि माता पिता बच्चा को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये घर घर की परिस्थिति है अपनी। या लिए ये करना जरूरी है अपन को, तो अपने श्री बैठक की जो पवित्रता है, वो जो साधना, जो सिद्ध स्थली है, जिनको बड़े बड़े संत ज्ञानी महापुरुषन ने जहां स्थान की सेवा करी है, वहां की पवित्रता को प्रश्न है कि कैसो भी असद खान पान, मदिरा सेवन इत्यादि करने वाले व्यक्ति, क्योंकि आज तो समाज में सब कुछ हो रहे है, ऐसे लोग भी यदि वह स्थान को दादाजी के चरण जो है उनके स्पर्श कर सकें, तो फिर वह पवित्रता की वो बात ही कहां रही। या लिए वो नियम लागू अपन को करना बहुत अनिवार्य हो रहा है। पहले ये सब चीजें नहीं आती, अब आज तो दिन पर दिन ये बढ़ते चलो जा रहे हो। मैं या लिए ये समाज में एक संकेत दे रहा हूं कि क्योंकि जा दिन भी मैंने ये बात यहां पे सबको मैंने कही है। हेलो, उसमें एक राजा बात ये भी है कि एट द सेम टाइम जो अपना इंटरकास्ट कंठी दीक्षा का जो सॉल्यूशन लाना है, तो एट द सेम टाइम वो भी पैरेलल आ सकता है। जिस दिन आप वो खोलोगे तो बैठक की पवित्रता भी रहेगी। मैं समझ रहा हूँ यह बात को। या लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको क्या है कि समाज में, इनके समाज में ये सब ये बातन को जागृत करना है, इनके समाज में इनको ये जागृति लानी है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ में ढांचा सब बिगड़ रहा है। या लिए अंतर जातीय विवाह को हमारे मार्ग के साथ कोई लेन देन है ही नहीं है, अपने मार्ग के साथ कोई आपको संबंध नहीं है। आप कोई सिंधी पंजाबी को लेकर के आ रहे हो, वॉट एवर इट इज, वो प्रांत से हमारा तो इतना कहना है, क्योंकि भगवान ने क्या आज्ञा करी, चातुर्वर्ण्यम, श्री प्रभु गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चतुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई है, ये भगवत आज्ञा है। तो ये स्थान, अब ये निर्णय आप बताओ कि जो भगवत आज्ञा है वाको पालन करने वाले जो भगवान के जो स्थान हैं, उनमें ये पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। That's it। ये निर्णय तो आपको देना, मेरे तो निर्णय करने की कोई बात ही नहीं है। आप सोचो कि जो भगवत दरबार हैं, जो भगवान मंदिर हैं, जो भगवान के स्थान हैं, वहां भगवान की आज्ञा फॉलो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल। बस तो बात हो गई, आपने निर्णय ले लिया, मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज वाई अंतर जातीय जो है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अंतर जातीय आप लोगन की प्रॉब्लम है। अंतर जातीय विवाह आपकी समस्या आ रही है कि आप कौन को ला रहे हो, कौन को नहीं ला रहे हो। तो या को निर्णय समाज को लेना है। मैं तो सिर्फ मेरे घर की जो पवित्रता है, बाकी मुझको लक्ष्मण रेखा जो है वो कर देनी है। क्योंकि अब जो समाज में जो परिस्थिति आ रही है, वो परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लेना अपने लिए बहुत आवश्यक हो गया है, नितांत आवश्यक हो गया है कि अपने स्थानन की ये जो मूल, जो इतने सहस्त्र, जो सैकड़न वर्षन से जो ये चल रहे हैं, ये जो सिद्ध स्थान है, इनकी पवित्रता को भंग कहीं नहीं हुआ है करके ये नियम पुनः लागू करना चाहिए कि जो ब्रह्म संबंध वाले जो जीव हते उनको ही चरण स्पर्श होंगे, जिनको केवल कंठी है, नाम स्मरण है, जिनको केवल शरण दीक्षा है, उनको जो है वो चरण स्पर्श नहीं मिलेंगे। वहां दर्शन करें अपने जैसे पहले नियम है। तो एटलीस्ट अभी तक तो मुझको वर्तमान में ये विचार, सतत विचार करने पे मुझको यही चीज सामने आ रही है, या कोई दूसरा रास्ता नहीं आ रहा है। ये है। हाँ हाँ, आप गुजराती में बात करो। મને ગુજરાતી અનુકૂળ નથી આવતી, એટલા માટે મારે
हाँ हाँ, इट्स ओके। हाँ अच्छा, देखो मित्र, ऐसा है, हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, मैं समझ गया। देखिए, इनमें दो चीजें हैं। एक तो मैं बहुत ही सामान्य साधारण इंसान हूं, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है कि मैंने, अच्छा दीक्षा मैं भी नहीं देता, दीक्षा जो दीक्षा देने वाले ये हैं। मैं कोई भी, चाहे नाम स्मरण की दीक्षा है या ब्रह्म संबंध भगवत सेवा की दीक्षा है, भक्ति मार्ग की दीक्षा है, दीक्षा प्रदाता गुरु ये विराज रहे हैं। मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में वहां मुझे माध्यम बनाया गया है, तो मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है। मैं तो, मुझे जो एक काम सौंपा है बस वो मुझे पहुंचाना, वो मेरा एक धर्म है, कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। तो मेरे कंठी दीक्षा देने से आप जो समाज में जो कुछ भी ह्रास, जो चारित्रिक ह्रास आ रहा है, उसको मेरे कंठी दीक्षा देने मात्र से वो उसका सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। वो उसका सॉल्यूशन है हमारे घर के संस्कार। मां और पिता, माता पिता ये पहले गुरु हैं बालक के, मां सर्वप्रथम गुरु हैं, हमारी तो बहुत बाद में हमारा नंबर आएगा। तो सर्वप्रथम माता पिता जो है वो ही पहले गुरु हैं बालक के, वहीं से सारी चीज चालू हो रही है। तो संस्कार देने, मैं तो आधुनिक दृष्टि से यही मानता हूं, और इसको मैं बहुत कहते आया हूं पहले से ही, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है मेरी ये मान्यता और दृढ़ हो रही है, दिन पे दिन दृढ़ होती चली जा रही है। मुझे कई बार ये हो रहा है कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छे समय में थे कि उन्हें ये सब चर्चा करने का कोई कारण उपस्थित हुआ ही नहीं था। आज जो मेरे सामने परिस्थिति, एक जो जवाबदारी मुझे मेरे बड़ों ने जो सौंप दी, और इस स्थान पे बैठना कोई मजाक नहीं है, तो ये जवाबदारी वहन करना, कई बार होता है कि इनके समय में ये क्या करेंगे, ये तो और आगे की जनरेशन आ गई, तो 25 साल के बाद इनको क्या फेस करना पड़ेगा, ये तो मतलब मुझे बड़ा कष्ट होता है कभी, क्योंकि जो परिस्थिति मैं जो आज फेस कर रहा हूं, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे आगे की जनरेशन में, गॉड नोज। तो अगर सही योग्य रूप से संस्कार दिए जाएं तो वो इट इज एज गुड एज दीक्षा, वो ही सच्ची दीक्षा है। माता पिता जो संस्कार दे रहे हैं वो ही सच्ची दीक्षा है। ये जो धार्मिक जो दीक्षा आपको प्राप्त हो रही है वो शास्त्र की आज्ञा है, क्योंकि वो अपने जीवन के प्रयोजन को, मैं क्यों मेरा जन्म हुआ, यहां હું કોણ, હું ક્યાંથી આવ્યો અને મને જીવનમાં શું કરવું છે, જે આ ત્રણ શાશ્વત પ્રશ્નો છે એની યોગ્યતા આપણને દીક્ષા લીધા પછી આપણને એ પ્રાપ્ત થાય છે। तो ये जो तीन प्रश्न हैं, इनको समाधान करने के लिए योग्यता जो है वो अपन को दीक्षा, क्योंकि ये समाधान मिलेगा ब्रह्म विद्या के उपदेश से। सच्चो उपदेश जो है वो ब्रह्म विद्या को दान है, जो अष्टाक्षर महामंत्र को दान दियो, जो पंचाक्षर महामंत्र को जो दान दियो ना, वो ही पहलो और सच्चो उपदेश है। आज हम बैठ करके जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, अगर इफ वी कंसिडर इट कोट अनकोट कि ये उपदेश है, तो ये उपदेश नहीं है, ये उपदेश को एक्सटेंशन है। मूल उपदेश तो आपको शास्त्र की दृष्टि से वही दिन हो गया कि जा दिन आपने सर्वप्रथम गुरुमुख सु आपने अष्टाक्षर महामंत्र को दान लियो, वो आपको सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या को दान या उपदेश, आज्ञा जो मानो वो वाके बाद जो आप 40 साल तक जो भी आपने सुनियो, वो पहले वो जो उपदेश दियो वाको एक्सटेंशन है। तो ये सब हम जितनी भी जो चर्चा कर रहे हैं वो वहां मूल उपदेश को एक्सटेंशन है ये वाको। तो ये चीज समझने की है कि सर्वप्रथम जो संस्कार हैं वो माता पिता के संस्कार हैं, और वो ही दीक्षा है। सच्ची दीक्षा वही है कि जो आपके माता पिता ने आपकी वो क्या बोलो
वहां में जो आपको डाल दियो वो सच्चो मंत्र है, वो सच्ची दीक्षा है। गुरु एक निमित्त है। गुरु वो नहीं है कि जो जीवन पर्यंत आपको ये पकड़ा करके चलतो जाए। सच्चो गुरु वो है कि आपको चला करके आप जब सक्षम हो जाओ तब धीरे से वो चीज छोड़ देवे। अब तुम्हारो अपनो खुद को रास्ता है, तुम सक्षम हो गए हो, जाओ अब करके। जब शास्त्र कहे, उपनिषद ये कहें कि ये अन्य स्माकगुम सुचरितानी तानी त्वयोपास्यानी नेतराणी, जब वो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य अवस्था में पूरा जीवन जो है गुरु के आश्रम में वहां पूरा व्यतीत हो करके, और जब पूरा ब्रह्म विद्या को पठन पाठन इत्यादि सब पूरा हो गया वाको, और जब बाकी गृहस्थ में प्रवेश करने की अवस्था आ गई और वो अंतिम उपदेश के लिए आ रहे हो कि गुरुवर मैं आपके साथ इतने वर्ष में रहे हूं और आपने मुझको योग्य बनाया हो, आप मेरे सब कुछ हो, माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम सब कुछ हो मेरे। अब मुझको आप आज्ञा दो कि मैं अब अपने यहाँ से निवृत्त होकर के, एक आश्रम मेरा पूरा हो गया, अब मैं दूसरे आश्रम में प्रवेश करके मेरे जीवन को आगे करूं, मुझको आज्ञा दो आप। तब आपको अंतिम उपदेश गुरु दे रहे हो, बेटा तू मेरे साथ इतने वर्षों तक रहे हो, तेने या आश्रम में मेरे यहाँ रह करके सब कुछ मेरे कर्म देखे होंगे, असत कर्म भी देखे होंगे, भय निद्रा। तब वाकू अंतिम उपदेश गुरु दे रहे हो कि बेटा तू मेरे साथ इतने वर्षों तक रहे हो, तेने या आश्रम में मेरे यहाँ रह करके सब कुछ मेरे कर्म देखे होंगे, असत कर्म भी देखे होंगे, भय निद्रा आलस्य प्रमाद, मैं भी मनुष्य हूं, क्रोध सब कुछ देखे होएगो, कभी मेरे से गालियां भी खाई होंगी तेने, कभी मेरे अंदर आलस भी देखे होएगो, कभी मेरे अंदर नींद आ रही है ये भी सब कुछ देखे होएगो, तो बहुत कुछ देखे होएगो। तो वाकू अंतिम उपदेश कह रहे हो कि यहां से जाने के बाद ये अन्य अस्माकगुम सुचरितानी, जो मेरे सुचरित्र हैं, तानी त्वयोपास्यानी, उनकी उपासना करियो। मेरे जो अन्य असत चरित्र जो तो कहीं जो प्रमाद भय आलस्य निद्रा इत्यादि, उनकी उपासना मत करियो। ये वाकू अंतिम उपदेश दे रहे हैं। तो मेरो या मैं कहीं दीक्षा प्रदाता माता पिता पहले, वही उनकी सच्ची दीक्षा है, वही उनका मंत्र है, वही सच्चे गुरु हैं जो वाकू बालक को दे रहे हैं। और याद ये इट प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो अगर कोई की है बालक के या अपने संतति के निर्माण में, तो वो माता पिता की है, और वो अंत तक होनी चाहिए। मेरे पिता आज भी मेरे को टोकें, मैं आज 50 को हो गया, आज भी मोकू मेरे पिता टोकें, मोकू यूं होवे कि कल को उठ करके आज कोई कहने वालों तो है ना, ये भी नहीं मिलने वालों है। समय की गति कोई के लिए रुके नहीं है, कभी मैं तरसूंगा कि आज कोई कहने वालों नहीं है मेरे को, ये चीज है। तो माता पिता के रूप में अपने संस्कार जो मिलने चाहिए वो घर में आप संस्कार दो। इट इज एज गुड एज दीक्षा। यू डोंट रिक्वायर दीक्षा एट ऑल, क्योंकि जो दीक्षा आपको भगवत आचरण के लिए, धर्म के मार्ग के लिए करनी है, वो तो आप एट एनी जंक्चर आप कर लीजिए। वो तो जब अंदर से आपको होएगी ना, तभी तो आप लोगे ना। दिलानो कर्तव्य अपनो है, बट बेसिकली ये दीक्षा धर्माचरण के लिए है। वो मनुष्य को जब अंदर हो रहे हो तब वो चीज होनी चाहिए। उमरेठ गांव को नाम तो सुने होगा, उमरेठ, वहां अपने घर के एक वैष्णव है तो वीजा के लिए बात आई थी उनके, विदेश जाने के लिए, और वो जो वैष्णव है वो बड़े चुस्त अनन्य भक्त, मतलब कुछ भी हो जाए, पर नायना ने अगर दिन कह दियो तो दिन, रात कह दियो तो रात, ऐसी बात। तो अब जब उनके विदेश जाने की बात आई तो उनने वहां एम्बेसी में एक लेटर लिखियो, वकू रिजेक्ट करते भय वहां अप्रूवल को, कि डिवाइन इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन हम नहीं जाएंगे, हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो डिवाइन इंटरवेंशन की बात करी तो ऐसी चुस्तता उनकी कि उनने भाई डिवाइन इंटरवेंशन मान करके सब चीज को नकार दियो कि भाई नहीं करना वो। तो वो एक ये संस्कारन की बात है
ये ऐसी चुस्तता अपने अंदर अपने ये वो देने की धगस अपने अंदर होनी चाहिए कि अपन आगे की के क्या प्रोडक्ट अपन तैयार कर रहे हैं, ये है।